Hello everyone, welcome to our channel. Today we are discussing about what is arrays in Java and what is the need of arrays in Java. आज की वीडियो में हम ये देखेंगे स्क्रैच से कि एक array हम क्यों बनाते हैं और उसकी रिक्वायरमेंट क्यों है। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, समझते हैं कि हम कैसे array का यूज करते हैं। ओके, सो अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज एरेज इन जावा। ठीक है, सो एरेज का कंसेप्ट जो होता है, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स। फॉर एग्जांपल कि हमें अगर डेटा का कलेक्शन बनाना है, जैसे कि अभी तक तो हम सिंगल इंटीजर बना सकते थे, स्ट्रिंग बना सकते थे, लेकिन अगर हमको कोई कलेक्शन बनाना है तो हम एरेज से बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका एक कौन सा एरे का कि इसमें हम सिमिलर टाइप्स के डेटा टाइप्स को ही रख सकते हैं। जैसे कि अगर हमने एक बार एरे को बनाते टाइम डिफाइन कर दिया है कि सारे जो डेटा रहेगा वो इंटीजर रहेगा, तो फिर हम उसमें एडिशन के टाइम पे इंटीजर को ही रख सकते हैं एरे में। लेकिन अगर हमें बनाते टाइम स्ट्रिंग रखा हुआ है तो सारे डेटा उसमें स्ट्रिंग टाइप का ही रहने वाला है। ठीक है, सो एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स। एंड एरे जब हम बनाते हैं तब हमें उसका साइज भी डिफाइन करना होता है। ठीक है, कि एरे का साइज क्या रहने वाला है। आगे चल के एरे को इन्होंने रिप्लेस कर दिया एरे लिस्ट से, क्योंकि एरे लिस्ट डायनेमिक होती है। ठीक है, तो एरेस पे हमें फोकस करना है और एरेस के मल्टीपल टाइप्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, जिससे हमको अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी कि एरे कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो एरे कलेक्शन रिटर्न करता है सिमिलर डेटा टाइप्स का, और इसमें साइजिंग होती है और इसमें इंडेक्सिंग भी होती है। इंडेक्स इसकी स्टार्ट होती है 0 टू लेंथ -1, मतलब एरे की जितनी भी लेंथ रहेगी उसके -1 तक की इसकी इंडेक्सिंग डिफाइन होती है। तो अब मैं कोड में चलता हूँ इक्लिप्स में और को बताता हूँ कि हम कैसे एरेस का यूज करते हैं। एरे को अगर डिफाइन करना है तो हमको इनिशियलाइजेशन करना होगा, इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे। ठीक है, हमें लिखना पड़ेगा इंट ब्रैकेट्स ARR इज इक्वल टू न्यू इंट, और इसका साइज डिफाइन करना होगा 5। ठीक है, तो इस सिंटेक्स का यूज करके हमने एरे को डिफाइन कर दिया है कि हमारा एरे बनने वाला है जो कि किस टाइप का रहेगा, इंटीजर टाइप का रहेगा। इट मीन्स कि इसमें सारे जो एलिमेंट्स आएंगे वो इंटीजर टाइप के रहेंगे, और इसका साइज जो रहने वाला है वो है 5। ठीक है, अब हमको अगर एरे के अंदर एलिमेंट्स स्टोर करना है तो हम यहाँ पे उसके इंडेक्स से एक्सेस करेंगे। जैसे कि अगर मैं अभी प्रिंट करूं ARR ऑफ 0, मतलब उसके 0 इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है। तो 0 इंडेक्स पे अभी हमने कुछ भी इनिशियलाइजेशन नहीं किया है तो 0 ही रखा होगा बाय डिफॉल्ट, तो 0 ही है। लेकिन अब अगर मैं इसको ARR ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 कर देता हूँ और फिर से प्रिंट करता हूँ ARR ऑफ 0, ठीक है, तो अब जब हमने एरे के अंदर वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं किया था तब इसकी वैल्यू 0 थी। देन उसके बाद हमने एरे के 0th इंडेक्स पे 2 को इंसर्ट कर दिया है, अब इसकी वैल्यू 2 हो चुकी है। ठीक है, तो ऐसे करके हम एरेस के अंदर वैल्यूज को इनिशियलाइज कर सकते हैं। सेम यही प्रोसेस हम फॉर लूप का यूज करके भी वैल्यूज को इनिशियलाइज कर सकते हैं। और एक और मेथड है जिससे कि हम एरेस को इनिशियलाइज कर सकते हैं, हम डायरेक्ट यहाँ पे उसकी वैल्यूज प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब भी हमारे पास एरे में 5 एलिमेंट्स बनेंगे, लेकिन हमने डायरेक्टली एरे की वैल्यूज को इनिशियलाइज कर दिया जब एरे बना है। अब इसको अगर हमें प्रिंट करना है तो फॉर लूप का यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमको इंडेक्सिंग के फॉर्म में ट्रेवर्स करना होगा। पहले 0 इंडेक्स पे जाना होगा, 0 इंडेक्स के बाद एक एक करके आगे बढ़ना होगा। तो उसके लिए हम इंट आई इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एरे का जो फर्स्ट इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। देन ARR.length ऑलरेडी मेथड प्रेजेंट है एरे के अंदर, जो कि टोटल लेंथ को शो करती है कि एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो अपना जो फॉर लूप है अब 0 से स्टार्ट होके एरे की लेंथ -1 तक चलेगा। इट मीन्स कि 0 से स्टार्ट होके 4 तक चलेगा, क्योंकि टोटल लेंथ उसकी 5 है। अब हम अगर इसको प्रिंट करेंगे ARR ऑफ आई, और इसको मैं सेव करके रन कर देता हूँ।
ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं 4 5 7 3 4 ये जो है प्रिंट हो गया है। ठीक है, तो ऐसे ही आप एरे का यूज करके डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि शॉर्ट करना एरे के एलिमेंट्स को, जैसे कि अभी तो ये अनऑर्डर्ड वे में, अगर आपको ऑर्डर्ड वे में लगाना है तो फिर आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, एरे के एलिमेंट्स का काउंट अगर सम निकालना हो तो वो कैसे कर सकते हैं। आपको एरेस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आपको एरेस की प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई इश्यू हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।